अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। नागपुर से बड़ी खबर है। नागपुर में मृतकों की संख्या बढ़ी है। मरने वालों की संख्या 5 से बढ़कर 9 हो गई है। बड़ी खबर, नागपुर में एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ और पैकिंग के दौरान वहां पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले संख्या 5 थी, अब बढ़ के संख्या 9 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ी। नागपुर से बड़ी खबर अपडेट है। एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ और कहा यह जा रहा है कि पैकिंग के दौरान ये धमाका, ये ब्लास्ट वहां पर हुआ और मृतकों की संख्या बढ़ गई है। पहले संख्या 5 थी, अब संख्या 9 हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त नागपुर से है। एक्सप्लोसिव कंपनी जहां पर धमाका, पैकिंग ये सब कर रहे थे और इस वक्त ये धमाका हुआ, जिसके बाद जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या 5 से बढ़ के 9 बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी रजत वशिष्ठ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रजत, मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 5 संख्या बताई जा रही थी, अब 9 संख्या बताई जा रही है। और क्या डिटेल्स हैं? दीपा, सुबह 9 बजे के करीब यह जो धमाका है वो हुआ था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोलार इंडस्ट्री का ये मेन गेट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ मजदूर काम करते हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो जमा हैं। जो भी जानकारी अंदर से सामने आई है, प्रशासन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस पूरे धमाके में करीब करीब 9 लोगों का मौत हुई है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष है। 9 बजे के करीब सोलार एक्सप्लोजिव में CBH2 नामक एक जो इमारत है जहां पर TNT पैकिंग का काम किया जाता था, उस इमारत में जोरदार धमाका हुआ। आज सुबह की शिफ्ट में इस इमारत में कहा जा रहा है कि 12 लोगों को ड्यूटी दी गई थी, जिसमें से 3 लोग जो है वो इमारत से किसी काम की वजह से बाहर थे और 9 लोग जो है वो इमारत के अंदर थे। और जो लोग इमारत के अंदर थे, इस धमाके में इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई है और भी कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक जो है प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी गई है, जख्मियों को नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि प्रशासन की ओर से और व्यवस्थापन की ओर से बचाव कार्य जो है किया जा रहा है। लेकिन लोगों में यहाँ पर भारी रोष है। जो मजदूर अंदर काम करते हैं, उनके रिश्तेदारों को कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दी जा रही। इस प्रकार का जो रोष है वो इस इलाके के जो आसपास के गाँव के जो मजदूर हैं और मजदूरों के जो रिश्तेदार हैं उनमें देखा जा रहा है। दीपा, कितने लोग अभी घायल हैं? रजत, अंदर से कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ा के सर्व कामगार आपण मागच्या गेटच्या बाहेर काढलेले आहेत. ते आपापल्या घरी मॅक्सिमम कामगार रवाना झालेले आहेत. फक्त 4 ते 5 कामगारांचे मोबाईल या ठिकाणी आहेत. ते येतील आणि घेऊन जातील. उरलेले कामगार या ठिकाणी मोबाईल घेऊन येत नाही. त्याच्यामुळे आपण मोबाईल बंद म्हणून घाबरून जाऊ नका. कामगार स्वतःच घरने एखादा मोबाईल या ठिकाणी कंपनीत घेऊन येत नाहीत. आपण आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क करा, कारण त्यांना घरी पोहोचायला गाडी मिळून जायला वेळ लागणार आहे. कंपनीच्या गाड्या पण पोहोचतात. मॅक्सिमम लोकांना कंपनीच्या गाड्या घेऊन गेलेल्या आहेत त्यांच्या घरी. कृपा करून आपण या ठिकाणी गर्दी करू नका आणि मोबाईलवरनं संपर्क झाला नाही याचा अर्थ तो जखमी आहे असा कृपा करून काढू नका. बरेचशे कामगारांचे मोबाईल घरीच असतात आणि ते स्विच ऑफ असतात. त्याच्यामुळे फक्त मोबाईल स्विच ऑफ आहे, यामुळे घाबरून जाऊ नका. कंपनी पूर्ण खाली करण्यात आलेली आहे. पुलिस के अधिकारी है जो वहां पर जो भीड़ जमा हुई है, जो अंदर मजदूर काम करते होंगे, उनके परिजन वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रजत से जानकारी लेते हैं। रजत, क्या कुछ कह रहे हैं ये पुलिस के अधिकारी जो इस वक्त स्क्रीन पर हैं? क्या वो बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं परिजनों को, क्या कह रहे हैं? जो उनका अधिकारी सुबह से लगातार यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं मजदूरों के आए हुए, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से जो भी जानकारी आएगी वो उन्हें दी जाएगी। लेकिन करीब 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक ये जानकारी नहीं थी कि इस पूरे हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। इसलिए जो दरवाजे पर पहुंचे हुए जो रिश्तेदार थे, उनमें एक प्रकार का रोष था और बार बार पुलिस को ये जो रिश्तेदार हैं मजदूरों के और साथ ही साथ आसपास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में यहाँ जमा हुए, उन्हें समझाना पड़ रहा है कि ये पूरा मामला क्या है, इस मामले में कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी 9 लोगों के नाम जो हैं वो प्रशासन द्वारा यहाँ बता दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लोगों में ये चिंता थी कि उनका जो रिश्तेदार अंदर काम करता है वो इस समय सुरक्षित है या नहीं है। जब वो जानकारी सामने आई है उसके बाद
कुछ हद तक लोगों का जो गुस्सा है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के प्रति और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अभी भी यहाँ के लोगों में एक नाराजगी का माहौल देखा जा सकता है। लोग नाराज हैं वहाँ पर कंपनी को लेकर भी, और उनके परिजनों के बारे में रजत आप ही कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से वो पैनिक है, वो परेशान है। अब जो मृतक है रजत, उनमें कौन कौन शामिल हैं, क्या जानकारी और अंदर से क्या अपडेट मिल रहा है, कितने लोग घायल हैं? जी 9 लोगों की मौत हुई है अब तक इस पूरे मामले में, और करीब 3 लोग जो हैं वो घायल हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उस 6 महिलाओं का समावेश है, जबकि 3 पुरुष हैं जिनकी मौत। यहाँ पर हादसा हुआ है, CBH2 नाम का प्लांट था इस सोलर इंडस्ट्री में, ये नागपुर अमरावती रोड पर भले ही इसका मुख्य दरवाजा हो, लेकिन इस मुख्य दरवाजे से ठीक है, रजत वहीं पर लगातार मौजूद है, वो अपडेट कर रहे हैं, वो जानकारी वहां से दे रहे हैं कि अभी कहा यह जा रहा है कि 3 लोग अंदर जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर जो मजदूर इस कंपनी में काम करते हैं उनके परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो मुकम्मल जानकारी चाहते हैं अपने परिजनों के बारे में, और जब उनको जानकारी नहीं मिल रही है तो वो गुस्से में आ रहे हैं, वो परेशान हैं, और इसलिए जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो समझाने की भी उनको कोशिश करते हुए, थोड़ी देर पहले आपने सुना, अब कंपनी में धमाका हुआ, पहले संख्या 9 मरने वालों की, अब संख्या हो गई है, पहले 5 थी और अब हो गई है 9। 3 लोग अंदर बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सप्लोसिव कंपनी जिसमें धमाका हुआ, सुबह 9 बजे के आसपास, ये धमाके की बात रजत बता रहे हैं, 9 बजे के आसपास ये विस्फोट हुआ, और जिसमें 9 लोगों की जान अभी तक गई है। अभी भी अंदर जो घायल हैं उनको लेकर के अपडेट आनी बाकी है। सरकार ने इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद दी जाएगी, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिनकी जान गई है उनके परिजनों को 5 लाख की मदद दी जाएगी, ये सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी और मुंबई स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन फ्री करने का यह अभियान है। ये डीप क्लीन ड्राइव। सीएम एकनाथ शिंदे हालांकि वो किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस वक्त जो हादसा हुआ है उसको लेकर अपडेट यह है कि सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 5-5 लाख की मदद दी जाएगी मृतकों के परिजनों को, यानी कि जिन 9 लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कहा गया। नागपुर में कंपनी धमाके पर यह बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। 9 लोगों की जान गई है। 9 मजदूर जो अंदर काम करते थे इस कंपनी में, उनकी जान गई है। अभी भी कुछ लोग हैं जो घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ, पैकिंग के वक्त ये धमाका हुआ बताया जा रहा है। धमाके के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस पहुंची और मौत का आंकड़ा जो बढ़ा के उसके बाद संख्या 9 हो गई है। 3 की हालत नाजुक है। नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार ने भी ये जानकारी दी थी कि ये बाजार गांव है जहां पर ये विस्फोटक कंपनी है, जहां पर धमाका हुआ, 9 लोगों की जान गई। अब इस कंपनी को लेकर भी जानकारी और धीरे धीरे सामने आएंगी, किस तरीके से यहाँ पर विस्फोटक बनते थे। और ये कहा जा रहा है जब पैकिंग की जा रही थी उस वक्त ये धमाका हुआ और मरने वालों की संख्या 9, 3 की हालत गंभीर है, जो अंदर रजत भी जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर है। संसद कांड पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। संसद की घटना चिंताजनक, ये पीएम मोदी ने बात कही है। वाद विवाद की जगह गहराई में जाना इस पूरे ही मामले के बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा। स्पीकर पूरी गंभीरता के साथ कदम उठा रहे हैं। एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस बात का जिक्र किया कि ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर राजनीति, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद की जगह गहराई में इस पूरे ही मामले के जाना बहुत जरूरी है। स्पीकर इस पूरे ही मामले पर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं, पीएम मोदी ने बात कही। और जो भी होगा वो सच देश के सामने, विपक्ष के सामने आ जाएगा। कौन से तत्व हैं जो इस तरीके से साजिश के तहत यहां पर पहुंचे हुए थे, वो सामने आना बहुत जरूरी है। मोटिव क्या था, मकसद क्या था, किस मंशा के साथ ये पहुंचे हुए थे, इस पूरे ही मामले की जांच चल रही है। और जब जांच पूरी होगी तो संसद के भीतर भी बात आ जाएगी। लेकिन अभी संयम की आवश्यकता है, संयम बरतना होगा। और सभी से कहा कि इस पूरे मामले में एकजुटता की जरूरत है।
संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, पीएम मोदी ने कहा। स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम इस पूरे ही मामले को लेकर उठा रहे हैं, पीएम का बयान है। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे उनके हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी का ये बयान संसद में सुरक्षा चूक को लेकर एक मन से समाधान के रास्ते खोजने चाहिए, ये उन्होंने कहा। सभी को एक मन और एक मत होना होगा, इस पूरे मामले को लेकर रास्ते खोजने होंगे। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से भी सभी को बचना चाहिए, इस बात का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, इस पर गहन मंथन और चिंतन होने की आवश्यकता है। कैसे ये हुआ, इसको लेकर जांच की जा रही है और क्या मंसूबे, और इसको लेकर भी जब बात आएगी सामने तो वो देश के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का वार, संसद कांड सरकार की विफलता, ये कांग्रेस ने बात कही है। जो संसद में सुरक्षा चूक हुई, जो संसद कांड है, उसको लेकर सरकार पर सीधे सीधे निशाना है कांग्रेस पार्टी का। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस ने जेपीसी बनाने की मांग की है, इस बात को उन्होंने दोहराया। बड़ी खबर, कांग्रेस अब हमलावर लगातार है। देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर अब पीएम मोदी का जो बयान सामने आया है उस पर कांग्रेस का पलटवार, संसद कांड सरकार की विफलता है, ये बात कही है कांग्रेस पार्टी। सर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। सर सुरक्षा में जो चूक हुई थी संसद के अंदर, उस पर सर प्रधानमंत्री का बयान आया है। उनका कहना है कि वाद विवाद करने से कोई हल नहीं निकलेगा और साफ तौर से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गहराई से नहीं, डूब कर जांच होनी चाहिए। इसमें पता लगाना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में जो कभी नहीं हुआ था वो घटना घटित हुई। अब बताएं ना मुझे, बाहर से लोग गए, अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद संसद भवन के पास गए, संसद भवन से वो दर्शक दीर्घा तक गए, दर्शक दीर्घा से कूद भी पड़े, जो मुझे नहीं याद पड़ता इतिहास में कभी हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी, ये आपके सरकार की विफलता है। तमाम पद खाली पड़े, उपाध्यक्ष तक जिनके अंदर सुरक्षा नहीं होती है वो भी पद खाली पड़ा है, राजनीतिक पद। तमाम सुरक्षा के कर्मियों के लिए टेंडर निकला था एक ही 2 दिन पहले। तो लापरवाही तो आपके सरकार की है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जिनके साथ ये घटित हुआ है, अब जांच एजेंसी बनाइए, जैसी चाहिए जांच करिए, पर उन्हें तो बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तक क्या जानकारी है आप पास, और भविष्य में ये घटना घटित नहीं होगी, इसके बारे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए। सांसदगण भी अपने सुझाव दें। या आप चाहते हैं कि संसद पूरी सुरक्षा से न बोल सके तो उनमें भय पैदा रहे, तो ये आपका राजनीतिक चाल है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 से 70 हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, पर नहीं हट सकता, ये वो संविधान के विरुद्ध बोल रहा है। हिंदी पट्टी की जो तीनों राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां बीजेपी को जीत हासिल हुई। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में भी किया और यही कहा कि सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना उनकी प्राथमिकता है और यही उनके लिए लोकसभा का जो संदेश है वो है। बस यही प्रधानमंत्री जी फंस गया। अगर जनता का दिल जीतना आपका वो था, जीत नहीं महत्व रखती, तो 10 लाख वोट तो ज्यादा मिला है कांग्रेस को, यानी ज्यादा दिल कांग्रेस के साथ, आपके साथ सिर्फ संख्या है। जीत होती है। आपको तीनों राज्य में जीत मिली, इससे कोई इनकार नहीं करता, पर जनता के दिल तो हमारे साथ ज्यादा है। और जब कांग्रेस अकेले लड़ी थी तब 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। जब इंडिया के साथ लड़ेगी तो 50% हम पार कर जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी, भारत का दिल हमारे साथ हो। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और देखिए संसद कांड पर पुलिस को जले हुए फोन मिले हैं, ये भी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। सभी आरोपियों के मोबाइल पार्ट्स मिले हैं, राजस्थान से पुलिस ने इनकी बरामदगी की है। सभी फोन जली हुई हालत में मिले हैं पुलिस को, ये इस वक्त की अपडेट है। ललित झा के पास ये सभी आरोपियों के फोन थे और फोन के पार्ट्स पुलिस ने बरामद किए हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। संसद कांड पर पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही है, जांच कर रही है अलग अलग लोकेशन में जाकर के, और कहा यह जा रहा है कि सभी फोन के जले हुए अवशेष मिले हुए हैं। सभी आरोपियों के जो मोबाइल फोन थे उनके पार्ट्स मिले हैं। राजस्थान में पुलिस ने
इन्हें बरामद किया और सभी जली हुई जो फोन्स हैं उनकी अब आगे पड़ताल की जाएगी। ललित झा जो कि मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का बताया जा रहा है, उसके पास इन सभी आरोपियों के फोन थे, उसने जला दिए। लेकिन अब जो अवशेष हैं, जो पार्ट्स हैं जले हुए फोन के, उनको पुलिस ने बरामद किया है। क्या इनका मकसद था, किस तरीके से ये आए थे, क्या इनकी मंशा थी, और इसको लेकर बहुत सारे सवालों का सामना इनको करना पड़ रहा होगा क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि आमने सामने रख करके इन आरोपियों से पूछताछ की भी तैयारी है। और इसी बीच में ये बड़ी खबर, जो जले हुए फोन, उनके अवशेष मिले हैं पुलिस को। ये आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। राजस्थान में आरोपियों के फोन के जले हुए टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। संसद कांड पर पुलिस को ये जले हुए फोन के पार्ट्स मिले हैं। नागपुर से 40 किलोमीटर दूर अमरावती रोड के पास सोलार एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका, 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पैकिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद, एक जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए 4 संदिग्ध। सूरत को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 353 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिल चुका है दर्जा। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो, सड़क किनारे लोगों ने किया पीएम का अभिवादन। सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी सूरत डायमंड्स बोट्स का भी उन्होंने उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। सूरत के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 19,150 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पुलिस ने बरामद किए संसद घुसपैठ केस के आरोपियों के फोन। दिल्ली पुलिस को राजस्थान से जले हुए फोन के टुकड़े मिले हैं। संसद कांड के बाद ललित ने जलाए थे सभी फोन। संसद सुरक्षा कांड पर पहली बार बोले पीएम मोदी। वाद विवाद की जगह पूरे मामले की गहराई में जाना बहुत जरूरी। सुरक्षा में हुई चूक पर स्पीकर पूरी तरीके से गंभीर। संसद कांड पर पीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने दी पहली प्रतिक्रिया। प्रमोद तिवारी ने सुरक्षा में चूक को बताया सरकार की विफलता। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की। संसद सुरक्षा चूक मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ललित झा और महेश कुमावत। पुलिस के मुताबिक दोनों हैं मुख्य आरोपी। 2 साल से चल रही थी संसद की सुरक्षा में सेंधमारे की साजिश। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीन रिक्रिएट नहीं कराएगी स्पेशल सेल। कैमरों में रिकॉर्ड है पूरा घटनाक्रम। पूरे मामले में सांसद प्रताप सिम्हा का भी दर्ज हो सकता है बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सभी सांसदों को चिट्ठी। संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने की अपील। कहा सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 211 साल पुरानी मिथक को तोड़ा। उज्जैन में बिताई रात। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन में किया फेरबदल। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। उमंग सिंघार होंगे नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव। जीतू पटवारी बने एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष। पटवारी के घर पर समर्थकों ने मनाया जश्न। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के आने वाले जीतू पटवारी को दी एमपी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे को हार्दिक शुभकामनाएं। चरणदास महंत होंगे छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज बने रहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। प्रदेश में कांग्रेस को 35 विधानसभा सीटों पर मिली है जीत। आज दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों पर चर्चा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद डॉक्टर्स की पार्टी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी कर रहे थे डॉक्टर्स। दरभंगा में डॉक्टर्स की शराब पार्टी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा नीतीश सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा प्रशासन के संरक्षण में शराबबंदी कानून की उड़ रही हैं धज्जियां।
बिहार में डॉक्टर्स की शराब पार्टी को लेकर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा, कहा दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। लखनऊ में आयोजित पीएसी स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी ने की शिरकत, डीजीपी और एडीजी पीएसी भी हुए शामिल। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने पीएम मोदी को बताया विष्णु का अवतार, कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान नहीं श्रद्धालु के रूप में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। मुंबई के चैंबूर में तिलकनगर मैदान में युवाओं के साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने खेली क्रिकेट, संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिंदे। 22 जनवरी को होने जा रहे रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेज, बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को भेजा गया है न्योता, मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां, श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाई जा रही है टेंट सिटी, देश विदेश से आने वाले राम भक्तों के लिए बन रही है टेंट सिटी। हाथरस से अयोध्या इत्र लेकर पहुंचे सैकड़ों राम भक्त, रामलला को समर्पित किया हाथरस के मशहूर इत्र को, अयोध्या की सड़कों पर रंगोली बनाकर इत्र का छिड़काव किया गया, इत्र की खुशबू से महक उठी सड़कें। प्रेमी के जानलेवा हमले में घायल प्रिया सिंह ने पुलिस पर लगाया बयान बदलने का आरोप, कहा आरोपी रसूखदार परिवार से है और इसलिए जांच में देरी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास मिले हथियार, सड़क निर्माण के दौरान खुदाई में मिला गोला बारूद और हथियार, 8 मोटार शेल, 195 एलएमजी और 13 रॉकेट बरामद किए गए। गोला बारूद देख लोगों ने दी सेना और पुलिस को जानकारी, पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर गोला बारूद को कब्जे में लिया, काफी पुराना बताया जा रहा है गोला बारूद। नोएडा पुलिस ने महादेव ऐप के जरिए ठगी करने वाले आरोपी को किया है गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी हिमांशु पर 400 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। यूपी के संभल में गन्ने की तौल को लेकर किसानों और शुगर मिल के सुरक्षा गार्डों के बीच हुई मारपीट, 5 गन्ना किसान घायल, अस्पताल में भर्ती, 6 दिन से लाइन में लगे थे किसान। बिहार के गोपालगंज में 5 दिन से लापता पुजारी की मिली लाश, गुस्साई लोगों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामा, पुजारी को बेरहमी से उतारा गया मौत के घाट। हरिद्वार की रुड़की में चोर उखाड़ ले गए एटीएम, सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के अजमेर में भीषण सड़क हादसा हुआ, धुंधु करके जली गाड़ियां, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित ट्रक ने चाय के ढाबे पर बैठे 6 लोगों को रौंदा, हादसे में 3 की मौत, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हुई बारिश, 6 इंच तक ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल हुई बर्फबारी से सड़क हुई बंद, बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है प्रशासन। जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया, मां के दरबार त्रिकूट पर्वत पर भी स्नोफॉल हुआ। जम्मू कश्मीर में राजौरी में होने लगी है बर्फबारी, पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फबारी की तस्वीरें, बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। कोविड के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक, केरल में सामने आया कोविड-19 का सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला, बुजुर्ग महिला में मिला है संक्रमण। दुनिया भर के कई देशों में पैर पसार रहा है कोरोना का सब वेरिएंट, सिंगापुर में लोगों को दी गई है मास्क लगाने की सलाह, सिंगापुर में हफ्ते भर के भीतर कोरोना संक्रमण के मामले 75% बढ़े। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश से गिरा तापमान, मौसम विभाग ने मन्नार की खाड़ी पर तूफान का अलर्ट जारी किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में झमाझम बरसात से मौसम हुआ सुहावना, तापमान में आई गिरावट, बरसात से ट्रैफिक की रफ्तार पर असर। पहाड़ों पर बर्फबारी का उत्तर भारत में असर दिखाई दिया, दिल्ली में बीती रात 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान।